हेलो एवरीवन। मैं प्रियतोष प्रताप। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे ऑनलाइन फॉर्म हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म कोई भी चेक कर सकते हैं कि जॉब हो या एडमिशन का फॉर्म हो, जो ऑनलाइन आपको ऑनलाइन वेबसाइट उपलब्ध हुआ है जिसको आपको चेक करना है कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है, फ़ोटोज़ कितना साइज़ में मांग रहा है। तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को आज में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि अभी जो आप लोग का चल रहा है बीए पार्ट 1 का एडमिशन का चल रहा है। ठीक है, तो आजकल बीए पार्ट 1 का एडमिशन हो रहा है, तो हम लोग उसका फॉर्म चेक करते हैं कि आखिर उसके रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, फॉर्म कैसे फिल हो रहा है, फॉर्म फिल हो रहा है तो उसमें क्या क्या मांग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं कोई भी एक वेबसाइट। तो जैसे कि मैं सर्च कर दे रहा हूँ सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया, मैं इसमें से कोई भी एक खोल लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है ना कि इसको स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल करके इधर आ जाना है लेटेस्ट जॉब में एडमिट कार्ड रिजल्ट, यानी कि इसमें आपको रिज़ल्ट शो करेगा। कोई भी आप फॉर्म भरे हैं, उसका एग्ज़ाम दिए हैं और उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो इसमें आप जाकर देख सकते हैं उसका रिज़ल्ट। ठीक है, एडमिट कार्ड अगर किसी फॉर्म भरे हुए हैं, कोई भी फॉर्म आप भर चुके हैं और उसका एडमिट कार्ड चेक करना चाहते हैं, उसका एडमिट कार्ड नेट पे अपलोड हो चुका है, तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके जो भी आपका है उसका आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसमें लेटेस्ट जॉब है, तो इसमें जो भी जॉब आएगा, जो भी वैकेंसीज आता है, वो सारा आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है, तो इसको स्क्रॉल करके और नीचे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एडमिशन खुल चुका है और इसमें आपका दे रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन फॉर्म 2020। तो इसमें हम लोग को बीए पार्ट 1 का खोजना है, बिहार बीएड सीट ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा सर्च करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, बिहार का बीए पार्ट 1 का एडमिशन का फॉर्म हम लोग को देखना है ना। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे बिहार बीए पार्ट 1 एडमिशन 2020। ठीक है, इसको डालकर सर्च कर देंगे और यहाँ पर दिखा रहा है ये बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन 2020 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई OFSS। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका खुल चुका है और यहाँ पर इसको हम लोग नो थैंक्स, और इसको हम लोग स्क्रॉल कर आएंगे और रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन ओवरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिटेल दिया है, जैसे आर्टिकल नेम तो इसमें दे दिया है बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन 2020 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई OFSS। ठीक है, कैटेगरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। ठीक है, और कोर्स नेम जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2020। ठीक है, सेशन जो है इसका 2020-2023 है। ठीक है, और यहाँ पर सिस्टम नेम हो गया ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट। और इसके बाद स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये 10th का हो गया। टोटल नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी 10 सेमेस्टर BA BSc BCom, यानी कि BA BSc और BCom में आप एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेशन ड्यूरेशन 3 इयर्स,
एकेडमी ईयर्स 2020, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 30 रुपया, ठीक 300 रुपये, सॉरी 300 रुपया है। यानी कि यहाँ पर आपका ओरिजिनल जो चार्ज लग रहा है वो आपका लग रहा है 300 रुपया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा मानते हैं कि कहीं से आप फॉर्म किसी शॉप से आप भरवा रहे हैं, किसी दुकान से, ऑनलाइन सेंटर से, या किसी भी ऑनलाइन दुकान से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, साइबर से कर रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो इसमें आपको वो अपना अलग चार्ज जोड़ता है 70 रुपया, 80 रुपया, 370, 380 रुपया पड़ेगा, ठीक है। स्टेटस रिलेटेड। और जो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये है https://www.ossbihar.in, ठीक है। तो हम लोग इस साइट पे क्लिक कर देते हैं, इसके ऑफिशियल साइट पे। तो ये अभी हम लोग को क्या बता रहा है कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। अभी जो है इस साइट पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ये साइट अभी बिजी है, इसलिए आप इसमें अभी आपका साइट ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इस फॉर्म में क्या क्या लग रहा है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो एडमिशन वेबसाइट अप्लाई सिटियन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का आपका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर 10 वो दिया हुआ है, तो इसमें आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर OAPS बिहार ग्रेजुएशन एप्लीकेशन प्रोसेस 2020, तो अब इसमें देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या दे रहा है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिया है कैंडिडेट्स मस्ट कीप फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। मैंने कि अप्लाई करने से पहले कुछ जो चीज़ है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग, यानी कि कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो इसका इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लो। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका ये जो है ये आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपका उपलब्ध है, ठीक है। दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी प्रोवाइड सून। अगर मान लीजिए कि बाई फॉल्ट अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी तो उपलब्ध होगा। जैसे कि माने कि स्टार्टिंग में अगर ये जो था तो उस समय अगर माने कि लिखता है कि वेरी सून, तो बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऑफिशियल साइट पे इसका नहीं है तो आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। Applicants must keep all the necessary information and document ready with them at the time of application, ठीक है। तो कैंडिडेट जो है, ठीक है, जिसका फॉर्म भरना है उसके पास सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है, रेडी होना चाहिए, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और जो ऑनलाइन सेंटर है वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन सेंटर जाने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है बढ़िया से, ठीक है। दूसरा नंबर कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आप लोगों को मैं बता दूँगा, ठीक है। इसके बाद आपको बोला है एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड विथ इन द स्टिपुलेटेड टाइम शेड्यूल, माने कि जो आपका एक टाइम दिया हुआ है सबमिट करने का, जैसे कि अभी तो डेट मुझे पता नहीं है कब से कब तक भरना है, तो वो जैसे जैसे हम लोग इसमें देखते जाएंगे कि जैसे जैसे मिलते जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। तो उस लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म को सबमिट करवा लेना है, ठीक है। अगर लास्ट डेट ख़त्म हो जा रहा है, फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक
ठीक है। अब इसके बाद दे रहा है तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड, ये तो हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन शुड फिल ओनली करेक्ट गाइडेंस इन्फॉर्मेशन, माने कि जो आप फॉर्म भरोगे उसमें करेक्ट आप अपना सारा डिटेल डालोगे, ठीक है। आफ्टर द फाइनल सबमिशन नो कैंडिडेट विल बी एबल टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगर एक बार अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए, ठीक है, तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप इट सेव द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। माने कि जो आप फॉर्म भर चुके हैं उस फॉर्म का एक जो फाइनल सबमिट कर लिए, फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एक प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट को आपको क्या करना है, फ्यूचर के लिए आपको उसको रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है इम्पोर्टेंट डिटेल्स रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेजुएशन एडमिशन 2020, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट को क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। माने कि ऑनलाइन करने से पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सेंटर पर ले जाना है उसका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे है कैंडिडेट इंटरमीडिएट रोल कोड और रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यानी कि कैंडिडेट के पास इंटरमीडिएट के माने कि रोल नंबर, रोल कोड और डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नंबर इंटरमीडिएट मार्कशीट, ठीक है, माने कि +2 का जो आप +2 का एग्ज़ाम दे चुके हो और पास हो गए हो तो उसका एक मार्कशीट आपको लेकर जाना है। स्कैन इमेज एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, माने कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक लेकर जाना है। इसके अलावा आपको एक ईमेल आईडी लेकर जाना है और इसके अलावा एक और आपको मोबाइल नंबर लेकर जाना है। यानी कि ये 5 चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है जो ऑनलाइन सेंटर पे कहीं पर भी आप ऑनलाइन करवाने जा रहे हैं तो वहाँ के लिए ये 5 चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई ऑफ वेब्स गाइडेंस, मैंने कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सारा, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, गाइडेंस किया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप पढ़ कर अपने से घर बैठे आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फर्स्ट आपको क्या करना है, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ OFSS, यानी कि OFSS के ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको कुछ टाइम पहले जो मैं आपको खोलने के जो मैं क्लिक कर आपको दिखाया, जो अभी खुल नहीं रहा है वेबसाइट, ठीक है, किसी कारण वो अभी नहीं खुल रहा है। तो जो मैं आपको ऑफिशियल साइट दिखाया, ठीक है, तो वीडियो को प्रीवियस करके आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल साइट में दिखाया हूँ और मैं बोल भी दिया हूँ ऑफिशियल साइट, ठीक है। तो उस ऑफिशियल साइट पे आप पहले आपको उस साइट पे आपको जाना है। सेकंड नंबर में आपको क्या करना है, ऑन द होम पेज क्लिक ऑन द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ग्रेजुएशन ऑप्शन, ठीक है। आपके उस साइट के फर्स्ट आपको होम पेज पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर, ठीक है। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिल ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, आधार और रोल नंबर, रोल कोड मांगेगा, ठीक है, इंटर का, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। यानी कि जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा उसको आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंट कर दे रहा हूँ कि कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। क्या होता है ना कि कुछ ऐसा होता है कि जो ऑप्शन रहता है उसमें कोई चीज़ माने कि वो ऑप्शनल रहता है, आप उसमें डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसा होता है जिसमें आपको फिल करना ही करना है,
जब तक आप उसको फिल नहीं करोगे वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो वो आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे होता है, वो उसको कैसे पहचान किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद दे रहा है कि प्रोसीड फीचर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सारा रिक्वायरमेंट भरने के बाद आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, एक आपको साइड में रहेगा कैंसिल, ठीक है, और एक रहेगा प्रोसीड का ऑप्शन। तो आपको उसके प्रोसीड के ऑप्शन पर अगर आपका डिटेल पूरा करेक्ट है, आप एक बार अपने मार्कशीट या एडमिट कार्ड हो, ठीक है, मैं तो बोलूँगा कि आप एक एडमिट कार्ड भी लेकर जाना और अपना मिला लेना। स्पेलिंग वगैरह, खासकर स्पेलिंग ऑनलाइन फॉर्म में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है स्पेलिंग में। तो आप क्या करोगे कि स्पेलिंग सबसे पहले आप लोग सारा मिला लोगे। मिलाने के बाद अगर आपका करेक्ट है तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, इंटर ऑल डिटेल्स विथ ऑलमोस्ट केयर इन द रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, यानी कि प्रोसीड करने के बाद आपको एक फॉर्म खुलेगा, उसमें जो जो डिटेल आपसे मांगेगा वो सारा डिटेल आपको उसमें फिल करना है। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही डिटेल आपको मांगता है कि फर्स्ट उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन में जो आप डाले हैं वो आपको दिखाएगा। सेकंड नंबर में उसमें कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन होगा जैसे कैटेगरी वगैरह होगा, तो कैटेगरी वगैरह चूज करवाएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट का पूरा डिटेल आपको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन द रिक्वायर्ड फॉर्म, यानी कि जो उसमें डॉक्यूमेंट बोलेगा आपको अपलोड करने के लिए, उसको आपको क्या करना है, प्रिंटर के जरिए, ठीक है, उसको आपको स्कैन कर लेना है। अगर मान लो कि आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो तो प्रिंटर तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, एक मोबाइल में एप्लीकेशन आता है CS स्कैनर। ठीक है, तो उस CS स्कैनर के जरिए आप क्या करोगे, उस डॉक्यूमेंट को पूरा स्कैन कर लोगे और उसको सेव कर लोगे। ठीक है, और जिस साइज में भी और जिस फॉर्मेट में वो मांगता होगा उसमें आप उसको सबमिट कर दोगे। ठीक है, मैं इस पर एक फॉर्म भरूंगा, तो फॉर्म भर कर मैं एक वीडियो बना दूंगा। जब भी ये साइट खुलेगा, मेरे पास है बच्चों का, 2-3 बच्चों का है भरने के लिए, तो जैसे ही मैं वो लोग का फॉर्म भरूंगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। आप टेंशन ना लो, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा BA पार्ट 1 का कैसे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे ही। तो आप लोग उसको देखकर डिटेल समझ जाओगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को रीडिंग करके मैं आप लोगों को समझा देगा। ठीक है, इसके बाद रेडी ऑल डिटेल्स केयरफुली वंस ऑल द इंटर आर डन। ठीक है, तो जो भी है आपका डिटेल्स, जो आप डिटेल्स भरे हो उसको आप एक बार माने कि ध्यानपूर्वक आप उसको पढ़ लो, एक बार स्पेलिंग वगैरह सारा चीज़ आप उसमें मिला लो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको बीच में एक चीज़ छूट गया है, उसमें आपको जो फॉर्म खुलेगा उसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोसीड करने के बाद जो फॉर्म खुलेगा उसमें आपको एक चीज़ करवाता है, जैसे कि आपसे मांगेगा उसमें कॉलेज डिटेल, यानी कि आपके नज़दीक में जो कॉलेज है। क्या होता है कि ज़्यादातर 99% जो बच्चे होते हैं अपने घर के नज़दीक वाले कॉलेज में सोचते हैं एडमिशन कराने के लिए। तो आपका जो भी चॉइस कॉलेज हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है चूज कॉलेज का। ठीक है, तो आप उसमें क्लिक करके वहाँ से आप कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बिहार यूनिवर्सिटी में जितना भी कॉलेज आता है वो सारे कॉलेज का नाम उसमें रहेगा। उसमें से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज आते होंगे वो सारे कॉलेज के उसमें नाम रहेंगे, वो सारे कॉलेज का आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है, भोजपुर में भी और रोहतास में भी आप भर सकते हो फॉर्म, उसमें आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको करना है क्लिक ऑन पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा पेमेंट करने का। ठीक है,
तो पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है मेक ए पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ी जो 300 रुपया है, ठीक है, उसको आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको उसको पैसे पे करना पड़ेगा। तो अब आप पैसे कैसे पे करोगे? तो आपके पास एटीएम कार्ड है, और एटीएम कार्ड के ज़रिए अगर आपके खाते से कभी भी पैसा निकलता है, अगर आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, अगर अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप क्या करोगे कि मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे और अपना कार्ड डिटेल डालोगे। कार्ड डिटेल डालने के बाद उसमें आप क्या करोगे, जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। और उस ओटीपी को आपको क्या करना पड़ेगा, उस ओटीपी को आपको डालना पड़ेगा। वहाँ पर एक सामने आपको बॉक्स दिखेगा और उस बॉक्स में आपको ओटीपी डालना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, वो पे हो जाएगा, ठीक है। 300 रुपया आपके खाते से कट जाएगा, ठीक है। अब अगला जो 13 नंबर जो ऑप्शन है, डाउनलोड एंड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एंड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो मैंने कि आप एप्लीकेशन फ़ी आप पे किए हो, मानते हैं कि किसी ऑनलाइन सेंटर से अगर आप एप्लीकेशन फ़ी पे किए हो तो वहाँ से आप रिसिप्ट ले सकते हो। और रिसिप्ट के साथ साथ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दोनों इम्पोर्टेंट है, मगर ये दोनों चीज़ आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रिंट आउट रहेगा तो उस पर आपका एक रहता है रेफरेंस नंबर, ठीक है, जिसके ज़रिए से आपको कभी भी मान लीजिए फॉर्म डालने के बाद आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ, उस नंबर के ज़रिए ही पता लग सकता है कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, या किस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जो निकलता है ना मेरिट लिस्ट, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन होने लायक है, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल्स भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पर उसी चीज़ को बोल रहा है कि 300 रुपये जो है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप उसमें पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेट देख लेते हैं कब से कब तक है, ठीक है। तो एक वेबसाइट डेट 1 वीक अप्रैल 2020 एंड 1 वीक अप्रैल 2020 स्टार्टिंग फॉर्म, और लास्ट डेट जो है 1 वीक मई 2020, यानी कि मई 1 वीक, मेरिट लिस्ट 2nd वीक। और ये जो है मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम पहले का है, ठीक है। तो यही है आपका जो है, ठीक है। अभी ट्राई कर रहे हैं साइड ओपन करने का, अगर साइड ओपन हो जा रहा है तो मैं आप लोगों को फॉर्म भर कर दिखा दूँगा, ठीक है। वो FSS, ठीक है, बिहार डॉट। तो यहाँ पर है ऑफिशियल, यहाँ पर साइट जो है यहाँ पर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, तो इसी पे हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं खुलता है कि नहीं। ये तो खुल गया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एडमिशन कमिंग सून यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है, कमिंग सून लिख रहा है। इसका मतलब कि आज नेक्स्ट का अगर देखते हैं इधर स्क्रॉल करके, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिहार डिप्लोमा ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट एक्सटेंड, और बिहार वैकेंसी बिहार डिप्लोमा सियारा ग्रेजुएशन ईजी ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021, ठीक है। इधर देखते हैं एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब, ठीक है, और इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट नोटिफाइड सून लास्ट डेट, अभी यहाँ पर दिखा रहा है बाबू आप लोग का, बोल रहा है कि अपडेट बहुत जल्द किया जाएगा, ठीक है। गो टू ऑफिशियल वेबसाइट एंड गिव द लिंक एंड बिफोर इंस्ट्रक्शन, और
यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया हुआ है, गाइडेंस, इंट्रोडक्शन, जो अप्लाई ऑनलाइन जो अप्लाई करोगे उसका इंट्रोडक्शन डिटेल से थोड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी सब वही है। ठीक है, अभी यहाँ पर बोल रहा है कि चाहे आप यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, आवेदन कैसे करें, यहाँ से आप क्लिक हियर से डाउनलोड कर सकते हैं उसका PDF, और जो भी मैं इंस्ट्रक्शन बताया वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, यह ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर मैं क्लिक हियर पे क्लिक किया तो यह भी नहीं खुल रहा है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट इसका जो है वो नहीं खुल रहा है अभी। ठीक है, तो ये था आपका, और मैं आप लोग को बताया था कि कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट होता है फॉर्म भरने में, वो मैं आपको एक कोई फॉर्म जो है वो मैं खोल कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन, और ये CUD, और इसके बाद महाराष्ट्र NTA JEE और BEd फॉर्म। ठीक है, कोई भी फर्स्ट वाला क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स जिसे दिया रहता है ना, कि ये जो फॉर्म है वो 10/5 को स्टार्ट हो गया था, इसका लास्ट डेट अभी तक शो नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसका पेमेंट का लास्ट डेट भी शो नहीं हुआ है, एग्ज़ाम डेट भी अभी शो नहीं किया हुआ है, और एडमिट कार्ड बोल रहा है कि 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम, यानी कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट शो करेगा, जिस दिन मान लीजिए कि उसके एक हफ्ता पहले आपको ये जो है एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड ये नेट पे डाउनलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट अभी शो नहीं किया हुआ है, और काउंसलिंग अभी शो नहीं किया हुआ है। सेशन स्टार्ट सितंबर में, मैंने कि सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, UGAT और PGAT और LLB 3 ईयर्स कोर्स। ठीक है, इसमें और इसका जो फ़ी है, जो इस तीनों में अगर किसी में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो आपका जो फ़ी है वो है जनरल और OBC के और EWS का है 800 रुपया, और SC ST का 400 रुपया है। ठीक है, और ये जो है, और यहाँ पर हो गया WSC 800 रुपया और 1600 रुपया अदर्स। ठीक है, अदर्स कोर्स अगर और कुछ लेना चाहते हैं तो, और इसके बाद इसका पेमेंट जो है वो है एग्ज़ाम फ़ी जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर आपको दिखाया है कि आपको क्या होना चाहिए, पास या बेयरिंग जो है वो आपका होना चाहिए +2। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, इसमें आप साइट पे जाकर अपना चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को लेने का ज़रूरत हो एडमिशन तो ले सकता है। तो कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको इस तरह से दिखाया जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन, और साइड में लिखा रहेगा क्लिक हियर, उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर पर। तो इसका ऑफिशियल जो है ना वो ओपन हो गया। अब आपको किस में आपको लेना है एडमिशन, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो मान लो कि किसी एक को मैं सेलेक्ट कर लिया इसमें से, ठीक है, और इसको मैं प्रोसीड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहा है ना रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो एक पॉइंट है और यहाँ पर एक रेड स्टार मारा हुआ है। ठीक है, तो जिस फॉर्म पे और जिस ऑप्शन पे, ठीक है, फॉर्म में किसी भी फॉर्म में और किसी भी ऑप्शन पे अगर उस पर रेड स्टार है तो आपको भरना उसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माने कि उसके बिना आपका फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। ठीक है, उसको आप चाहो तो छोड़ना चाहो तो उसको आप छोड़कर नेक्स्ट कर ही नहीं सकते, उसको आपको भरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना उसके फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके बाद है दूसरा जो आता है, वो आता है कि वो विदाउट मार्क्स, माने विदाउट स्टार का होता है, कि बिना स्टार का होता है।
तो उसमें आपको देना न देना वो आपके मन के ऊपर है। अब चाहो तो उसमें डाल सकते हो या तो नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये था, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा ऑनलाइन में। और जैसे कि आप लोगों का है कि मैं आप लोगों को जो फॉर्म है, ठीक है, ये BA पार्ट 1 का, इसको जैसे ही डेट खुलता है और जैसे ही इसका एडमिशन स्टार्ट होता है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं फॉर्म भर कर मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, या घर बैठे या फिर मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, ठीक है। तो पेमेंट वगैरह सारा चीज़ रहेगा, ऑल टू ऑल वीडियो में रहेगा, ठीक है। कहीं पर कुछ मिस नहीं करूँगा, कितना भी लंबा वीडियो क्यों ना हो जाए, कहीं पर कुछ मिस नहीं होगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने का, ठीक है। मगर वो लाइव क्लास नहीं रहेगा, वो आपका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा जो अपलोड किया हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि कब साइट खुले, क्या होता है कि फॉर्म जब अप्लाई होने लगता है तो बहुत सारे जगह पे अप्लाई होने लगता है, तो इसके वजह से साइट बिजी होने के चलते कभी ओपन होता है कभी नहीं होता है, तो कभी 2 घंटा लग जाता है, 3 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा कि उस वीडियो को मैं कभी फॉर्म भरूँगा तो उसको मैं वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा, आप लोग देख लोगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर 3 बजे से, ओके। आप लोग कोशिश करो कि सभी लोग वीडियो देखें, ठीक है। अभी पूरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, और जैसे कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर बेनिफिट होगा, कुछ नया चीज़, कुछ ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, बैंक ट्रांसफ़र, पैसा वगैरह, सारा चीज़ में सारे A to Z जितना आपके KYT कोर्स में जितना चीज़ है वो सारे चीज़ मैं इस पे आपको बनाकर मैं डाल दूँगा वीडियो। आप इसको देखा करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, अब तो ये आप जितने बार चाहो आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।